इनके जीवन, इनके मुख पर जो ये झुर्रियां हैं ना, ये इनके जीवन का अनुभव है महाराज। इनके साथ बैठिए, ये अनुभव जीवन का लीजिए। ये अनुभव आपको किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर के नहीं मिल सकता। जो अनुभव आप बुजुर्गों के पास प्राप्त कर सकते हैं। पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है महाराज, सब कुछ करता है। पूरा अपना जीवन लगा देगा, पूरा धन संपत्ति लगा देता है अपने पुत्रों के ऊपर कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, ये पढ़ जाएगा ना, पढ़ लिख लेगा, अच्छा अधिकारी बनेगा, तो मैं सीना तान के चला करूंगा कि ये मेरा बेटा है। 4 पुत्र होंगे, माता पिता उनको महाराज पेट काट काट करके पाल लेते हैं। स्वयं नहीं खाएंगे। मैया अगर बालक बीमार हो जाए ना, तो माँ जो है अपना सब कुछ, मेरा गहना बेच दीजिए, ये जमीन भी बिक जाए, ये प्लॉट खेत सब बिक जाए, लेकिन मेरा बालक बच जाना चाहिए। और जिन माता पिता ने अपना सर्वस्व तुम्हारे ऊपर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और तुम बड़े होकर के शादी हो गई, पत्नी को लेकर के अलग रहने लगे, तो वही माता पिता रोते हैं। 4 पुत्र हों, 4 बहुएं हों, तो वह पिता रोता है कि मैं किससे मांगू रोटी, किससे कहूँ कि मुझे रोटी दे दे। बड़े वाले से कहूँ, छोटे वाले से कहूँ कि बीच वाले से कहूँ। घंटों वह पिता सोचता है कि मैं किससे कहूँ कि मेरे लिए रोटी ले आओ। रोता है महाराज, बिलखता है, उसकी आत्मा रोती है कि मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया। जब संतान बड़ी हो जाती है ना, तो पिता जो है अपने लिए नए वस्त्र खरीदना बंद कर देता है। पिता अपने लिए नए वस्त्र नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, ये नए वस्त्र पहने, मैं इसके लिए खरीद करके लाऊं, मुझे जरूरत नहीं है अपने लिए, लेकिन मेरा बेटा अच्छा पहन करके निकलेगा तो उसे गर्व महसूस होता है, मेरा बालक सुंदर कपड़े पहने में, अच्छे स्कूल में पढ़े, ये इसकी अच्छी परवरिश हो। अपने ऊपर कभी खर्चा नहीं करता है वह, पूरा सर्वस्व, अपना पूरा जीवन वह बालकों के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं माता पिता, घर के वृद्ध। और ये जो निकृष्ट पुत्र हैं, ये महाराज माता पिता के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। माता पिता के लिए सबसे दुखदाई दिन कौन सा होता है? माता पिता के लिए सबसे कष्टकारी दिन वह होता है जिस दिन उनके पुत्र, उनकी बहुएं उनके सामने आपस में झगड़ा कर रहे हों, धन के लिए, वैभव के लिए, यश के लिए। ये मेरा है, ये मुझे दो, ये घर मेरा, ये अलखेत मेरा है, ये जेवरात मेरे हैं। अगर उनके माता पिता के सामने झगड़ रहे हों, लड़ रहे हों, उस दिन माता पिता असहाय होकर के आंगन में बैठ करके रोते हैं, रुदन करते हैं कि ये कैसी संतान मुझे मिली। बंटवारा हो रहा होता है, माता पिता बूढ़े बेचारे वृद्ध बैठे होते हैं। बड़ा बेटा कहता है मैं ये वाला घर लूंगा, बीच वाला कहता है मुझे ये वाला दीजिए, छोटा कहता है मुझे ये वाला दीजिए। लेकिन उन पुत्रों में से कोई एक भी पुत्र ये नहीं कहता कि ये माता पिता मुझे दे दीजिए, मैं इनको अपने साथ रखूंगा। माता पिता के लिए कोई नहीं कहता है। उस दिन माता पिता रोते हैं कि मैंने तो अपना सब कुछ, सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ लगा दिया, जीवन का पूरा धन अपने संतान पर लगा दिया। उस दिन माता पिता की जो आत्माएं ना, वो रोने लगती है, रुदन करने लगती है। बालक कहीं बाहर होगा ना और फोन करे घर पे, तो पत्नी कहती है कि मेरे लिए साड़ी ले आना, बच्चे कहेंगे मेरे लिए खिलौना ले आना, भाई कहेगा मेरे लिए नया फोन ले आना। जब वही फोन माँ के कान पे जाता है तो माँ कहती है बेटा तू जल्दी आ जा, मैंने तुझे बहुत दिनों से देखा नहीं है, मैं तुझे देखना चाहती हूँ, अपनी गोद में बिठा करके मैं तेरे सर को सहलाना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस तू जल्दी आ जा। ये माँ के हृदय का भाव है। कितना सुंदर और पावन माँ बेटे का नाता,
9 मास गर्भ में रखती, उस माँ को शीस नवाता। बेटा कोई माँ से रूठे, तो माँ सौ बार मनाए। मैया भोजन का थाल लेके बेटे के पीछे पीछे दौड़, अरे बेटा भोजन कर ले, अरे बेटा भोजन खा ले, भोजन कर ले। लेकिन माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। माँ को मनाने वाला कोई नहीं रहता है, माँ तो स्वयं ही मान जाती है महाराज। माँ तो स्वयं मान जाती है, वो रूठ भी जाती है और स्वयं ही मान जाती है, वो फिर किसी से कुछ कहती नहीं है। बेटे का विवाह हो जाए ना, बहू लड़ती है कि तुम माँ के पास जाते हो, उसको धन देते हो, तो अगर बेटा आए ना तो माँ कहती बेटा तू मेरे पास मत आ। तेरी बहू लड़ती है तो उससे कलेश करती है ना, इसलिए तू मेरे पास मत आ जा। ये सबसे बड़ा दान माँ ने कर दिया हमारा। लोग कहते हैं ना कन्यादानम महादानम, अरे कन्यादान से बड़ा दान तो ये उस माँ का है कि उसने 25 वर्ष उस पुत्र को पाला पोसा, अपने कलेजे का टुकड़ा एक ही क्षण में उसकी पत्नी को दे दिया, जा ले जा, ये बेटा भी तेरा, ये इसकी धन संपत्ति वैभव खेत घर गाड़ी सब मैंने तुझे दे दिया, जा। ये माँ अपने बेटे के साथ सब कुछ उस बहू को दान कर देती है महाराज। ये सबसे बड़ा दान माँ कर रही है। माँ खाट में पड़ी रहेगी ना बूढ़ी भी, और बेटा आएगा तो, और बहू लड़ती है इसलिए कहेगी नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, तू जा बेटा, तेरे से कलेश होगी ना, तुझसे तेरी बहू लड़ेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माँ कहती है, ये माँ के हृदय की उदारता है महाराज। बेटा कमा के आएगा ना तो माँ चाहेगी कि शायद कुछ हमारे हाथ पर रखेगा, बेटा कमा के आ रहा है। लेकिन आजकल के निकृष्ट बेटे कहते माँ के पास क्या कमी है, माँ के पास तो खेत में से कमाई आ रही है, माँ के पास पुराना जेवरात रखा है। लेकिन ये निकृष्टों को ये पूछिए, दूसरी तेरी अम्मा घर में बैठी है, उसको तू जब सबको ला करके दे रहा है, उसके पास धन की कमी है क्या? लेकिन माता पिता को इन्होंने अपने वृत्ति के द्वारा महाराज दूर कर दिया है। और ये संसार का सबसे बड़ा पाप है जो अपने माता पिता को कष्ट दे। मात्र पितृ बधू हंता, जो अपनी माता पिता को कष्ट दे, अपनी पत्नी को अपमान करे, ये संसार का सबसे बड़ा पाप है। कभी भी माता पिता को दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए। लेकिन ऐसे निकृष्ट पुत्र होते हैं जो सब कुछ पाने के बाद माँ को ही भूल जाते हैं। एक पुत्र था तो उसकी मैया थी, पति की मृत्यु हो गई, उसने मैया ने दूसरों के बर्तन मांज मांज के उस बालक को बड़ा किया महाराज। वह बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए उसने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया, कमा कमा करके दूसरों के घर में जाकर के काम करती, बर्तन मांजती। बेटा बड़ा हो गया तो शहर में उसकी नौकरी लग गई तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन जब वो शहर में चला गया तो शहर जैसी जिंदगी जीने लगा। अब उसे वह गांव की जिंदगी राज नहीं आती थी महाराज, उसे नहीं अच्छा लगता कि अब मैं गांव में जाऊं, इसलिए उसने गांव में आना बंद कर दिया। माँ राह देख रही है, अकेला बेटा, उसके लिए सब कुछ किया, घर घर जाकर के बर्तन मांजे, वही बेटा माँ की खबर लेने नहीं आ रहा है। एक दिन गांव वालों ने बताया, मैया तेरे लाला ने शादी कर ली है, बाकी शादी है गई है, उसका विवाह हो गया। तो मैया बोली शायद अब आशीर्वाद लेने तो आवे वो जरूर, विवाह हुआ है तो शादी आशीर्वाद लेने आएगा। लेकिन वह पुत्र नहीं आया। एक दिन गांव वाले आए, मैया
तेरे लाला को प्रमोशन है गया, वो अब विदेश चला गया है मैया, वो विदेश में उसकी नौकरी लग गई है। उस दिन उस बूढ़ी माँ की आस टूट गई कि जब अपने देश में रह करके वह मुझसे मिलने नहीं आया तो परदेश से तो अब कभी नहीं आएगा, अब क्या आएगा मिलने। अब वह माँ धीरे धीरे टूटने लगी और रोते 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 उस मैया का शरीर शांत हो गया, वह मर गई महाराज। एक दिन वह जो पुत्र था विदेश में टीवी पर कथा सुन रहा था, तो महाराज जी माँ की कृपा उदारता बता रहे थे, तो माँ की उदारता को सुन करके उसे अपनी मैया की याद आई कि मेरी भी माँ एक गांव में रहती थी। तुरंत वहां से वह आया अपने देश, अपने गांव पहुंचा। जब गांव में पहुंचा तो गांव वाले लोग ना उसे देखने के लिए तैयार नहीं। महाराज ऐसी निकृष्ट संतान को कौन देखे, कोई उसके मुख को देखना नहीं चाहता। ऐसी निकृष्ट संतान नहीं, उसे लोग देख करके थूकने लगते हैं कि ये कैसी संतान है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए। वह अपने ताऊ के घर में गया, जाकर के ताऊ को प्रणाम किया। ताऊ ने फटकार लगाई, निकृष्ट चला जा यहाँ से, मेरे घर से निकल के। तेरी मैया तेरी याद में रो रो करके मर गई और तू उसे मिलने तक नहीं आया। अरे नीच, मुझे अपना मुख मत दिखा। रोने लगा महाराज, फपक फपक के चरण पकड़ लिए ताऊ के, क्षमा कर दो मुझे, मेरी माँ का कहाँ है मेरी मैया। छोटी सी कुटिया में उसकी माँ रहती थी, उस पर ताला लगा था। जाकर के ताला खोला, देखा कि माँ तो मर चुकी थी, उसकी एक फटी सी गूदड़ी पड़ी थी। उस गूदड़ी पर जाकर के पछाड़ खा के गिरा महाराज। बहुत जोर से रोया, रुदन करने लगा। रोते रोते उसने देखा कि उस गूदड़ी के नीचे कोई आवाज हो रही है, तो उसने गूदड़ी हटाई। उसके नीचे एक पत्र रखा था, वह पत्र उसकी माँ का था। माँ ने पत्र में लिखा, बेटा तू मुझे मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तेरी शादी हो गई फिर भी तू आशीर्वाद लेने नहीं आया, फिर भी मैं नाराज नहीं हूँ। तू विदेश चला गया है इसलिए मैं भी तुझसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन बेटा मैं तेरी आस तकती रही कि तू आएगा आएगा आएगा, लेकिन तेरी याद में मेरा मृत्यु हो जाएगी, इससे पहले मैं ये पत्र लिख रही हूँ। बेटा तू जीवन भर तरक्की कर। ये माँ अब भी उस पत्र में पुत्र को आशीर्वाद दे रही है कि पुत्र तू जीवन पर्यंत तरक्की कर। धन्य है ऐसी माँ के लिए महाराज, धन्य है ऐसी माँ के लिए कि पुत्र मैया से अलग रहता है, प्रेम नहीं करता, लेकिन फिर भी माँ का हृदय अपने पुत्र के लिए उतना है कि पुत्र को कोई कष्ट ना हो। माँ कह रही है पुत्र तू तरक्की कर, सफलता के मार्ग को छू ले। लेकिन बेटा मेरी एक बात है, तुझसे कह रही हूं मैं, मेरी एक बात कि बेटा जो तेरी दाई आंख है ना, ये दाई आंख का तू थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि जब तू छोटा था ना तो गिल्ली डंडा खेलते हुए तेरी आंख फूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कोई इसको अपनी आंख दे दे तो इसकी दोनों आंख ठीक हो जाएंगी। इसलिए बेटा मैंने अपनी एक आंख तुझे बचपन में ही लगवा दी थी कि संसार ने, दुनिया ने मुझे कानी कहा, एक आंख वाली कहा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन अगर मेरे सामने कोई मेरे बेटे को काना कहता तो मेरा हृदय फट जाता, इसलिए मैंने अपनी आंख तुझे दी। इसलिए बेटा अपनी इस आंख का ख्याल रखना जरा। ये बात सुनकर के वह पत्र उसके हाथ से छूट गया और वह पछाड़ खा के जमीन पे गिरा और चिक्कार करके रोने लगा महाराज कि मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी आंख दान कर दी, मुझे मेरी आंख दे दी, और ऐसी माँ के लिए मैं उसे प्रणाम करने, नमस्कार करने, उसके अंतिम संस्कार में नहीं आ सका। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है। बताओ महाराज, ऐसी संतान का कल्याण हो सकता है क्या? ऐसी संतान का कल्याण नहीं हो सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कोई पुत्र अगर जीते जी माता पिता की सेवा नहीं करता, मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार को ठीक तरीके से नहीं करता है, तो वह जीवन पर्यंत चाहे महाराज स्वर्ण दान करता रहे, सोना लुटाता रहे, वह मिट्टी के समान दान हो रहा है, मिट्टी के समान।
इसलिए जीते जी माता पिता की सेवा करिए, बड़े ही सौभाग्य से मिलते हैं। दुनिया के सभी सुख आपको मिल जाएंगे, पैसे से, धन से आप सब कुछ खरीद सकते हो, पत्नी मिल जाएगी, भाई बंधु मित्र सब बन जाएंगे, लेकिन ये माता पिता का प्रेम आपको धन से नहीं मिल सकता है। सारे सुख पैसे से मिल सकते महाराज, लेकिन ये माता पिता का प्रेम नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मिल जाते हैं दुनिया के सभी सुख पैसे से, लेकिन मिलते नहीं माँ बाप, मिलते नहीं माँ बाप। मिल जाते हैं दुनिया के सभी सुख पैसे से, लेकिन मिलते नहीं माँ बाप, मिलते नहीं माँ बाप। गर्भ में माँ बच्चे को ढोती है, 9 मास गर्भ में माँ बच्चे को ढोती है। बच्चा जब रोता है तो माँ भी रोती है, बच्चा जब रोता है तो माँ भी रोती है। दुख इनको ना देना, दुख इनको ना देना, लगेगा भारी तुमको बाप, मिलते नहीं माँ बाप, ओ मिलते नहीं माँ बाप, मिलते नहीं। जाते हैं दुनिया के सभी सुख पैसे से, लेकिन मिलते नहीं माँ बाप, ओ मिलते नहीं माँ बाप, मिलते नहीं माँ बाप, मिलते नहीं माँ। मिल जाते हैं दुनिया के सभी सुख पैसे से, लेकिन मिलते नहीं माँ बाप, मिलते नहीं माँ बाप। सब सुख आप पैसे से खरीद सकते हो महाराज, लेकिन ये माता पिता का जो प्रेम है, प्यार है, दुलार है, ये लाड आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, कितने भी धनवान हो जाइए, लेकिन ये प्रेम आपको माता पिता का जो प्यार है ये नहीं मिलेगा, ये निश्चित है, जान लीजिए। सूत जी ने वर्णन किया है ऋषियों, इसलिए घर के जो वृद्ध हैं, बूढ़े बड़े हैं, उनका सदैव सम्मान करें, उनको समय दीजिए, उनके पास बैठिए थोड़ा 2 मिनट के लिए। अधिक समय तुम्हारे पास में नहीं है, बहुत व्यस्त आप रहते हो, व्यापार में, नौकरी में, संसार के कार्यों में, लेकिन समय निकाल करके थोड़ी देर माता पिता के पास बैठें, उनसे पूछें
पुत्र अगर माता पिता से ये पूछ लेना तुमने भोजन कर लिया, उसी में वह प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ चाहिए तो नहीं, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, कुछ नहीं मांगती है मैया। बूढ़ी हो जाएगी ना, मंदिर भी जाएगी, दर्शन करेगी, मंदिर भी, तो भगवान शिव शंभू से यही प्रार्थना करेगी, हे भोलेनाथ तो मेरे पुत्र का ये कार्य रुक गया है, कृपा करें कि ये थोड़ा हो जाना चाहिए महाराज, कृपा करिए ये कार्य बन जाए मेरे पुत्र। अपने पुत्र की सलामती चाहती है, अपने पुत्र के लिए मांगती है। और वही निकृष्ट पुत्र आज संतान माता पिता का सम्मान नहीं करते, इसलिए वह सफलता के मार्ग पर रुकावट उनकी आ जाती है और वह जीवन में नीचे की ओर चलने लग जाते हैं। माता पिता के आंखों से अगर आपकी वजह से, आपकी वाणी से, आपके कर्म के द्वारा ऐसा कोई कार्य आपने कर दिया कि उनके माता पिता के नेत्रों से अश्रु प्रवाह बहा, तो आपका जो जितना भी आपने जीवन में पुण्य किया है वह एक ही साथ उन आंसुओं में मिल करके बह करके चला जाता है महाराज, सब बेकार चला गया। इसलिए ध्यान करिए, ध्यान धरिए, कभी उनको कष्ट मत दीजिए, कोई ऐसी वाणी मत बोलिए, कभी भी नेत्र आंख निकाल करके बातें जो माता पिता से करता है। गरुड़ पुराण में कहा है कि भगवान यम के दूत उनकी आंखों में गरम गरम कीलें ठोक देते हैं। जो मुख से, वाणी से अशब्द भाषण माता पिता को बोलता है, उसके मुख में गरम लोहा करके यम के दूत उसके मुख में गरम लोहे का जो बहा करके भर देते हैं महाराज। इतनी यातना, इतनी घोर यातना बहन सहन करनी पड़ती है, इतना कष्ट, इतना दुख विपत्ति यम के दूत तुम्हें यातना देंगे, लेकिन आज जीव नहीं समझ रहा है महाराज, जान करके भी अनजान बन बैठा है। इसलिए सत्य को धारण करके, जो सत्य है उसे धारण जीवन में कर लें। यही सत्य है कि माता पिता की सेवा, वृद्धों का सम्मान नियमित रूप से आप अपने जीवन में करते रहिए महाराज। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं, प्रेम से बोले एक बार हर हर महादेव।